प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है। 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने टीम अपनी तैयार कर ली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की टीम निकलेगी। क्षेत्र में रहकर विधानसभाओं का सर्वे किया जाएगा। 1 हफ्ते के बाद सर्वे की रिपोर्ट भी सौंपेगी टीम। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लखनऊ से रिपोर्ट के आधार पर तैयार होगी रणनीति। अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। तो उपचुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी पूरी तरह से तेज हो गई है। उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टीम तैयार कर ली है। विधानसभा क्षेत्रों के लिए बीजेपी की टीम बाहर निकलेगी। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने लखनऊ से आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर हमला बोला है, निशाना साधा है। राजनीतिक स्वास्थ्य बनाने में जुटे हुए हैं तो विभाग की हालत ऐसी हो जाती है। हाथरस कांड में लोगों को उपचार नहीं मिला है, ये सपा सुप्रीमो कहते हुए नजर आए। सही उपचार मिलता तो जाने बच सकती थी। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं ब्रजेश पाठक, ये अखिलेश यादव की ओर से बयान सामने आया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं ब्रजेश पाठक। ये बड़ा बयान कई मायनों में खास रहने वाला है। सपा सुप्रीमो का ये बयान। जब इस विभाग के मंत्री कुछ पॉलिटिकल अपना स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हैं तो विभाग को कौन ध्यान देगा? वो तो चाहते हैं मुख्यमंत्री हट जाए, हम बन जाए। क्यों कहलवाते हो? सीधी बात। तो जब खुद ही वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो विभाग कौन देखेगा? और मुख्यमंत्री ये बात जानते हैं कि ये पीछे पीछे पड़े हुए तो उनके विभाग को कुछ बजट ही नहीं दे रहे। ये तो सदन में भी हम लोगों ने कहा था, अगर याद हो आपको। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, किस तरह से वो हमलावर नजर आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर। वो ये कहना चाह रहे थे कि हाथरस कांड जिस तरह से लोगों की यहां पर जान चली गई है, वहां पर सरकार की ओर से अच्छा उपचार नहीं मिला है। तौकीर किदवाई हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर, यहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बनना चाहते हैं, इसलिए शायद हाथरस जो कांड हुआ है सही उपचार नहीं मिला है, लोगों की जान चली गई है। देखिए, आपको याद होगा कि जब 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो अरविंद केजरीवाल भी लखनऊ आए थे और उन्होंने भी इस तरह का एक बयान दिया था और कहा था, समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव के बाद हटा दिए जाएंगे और किसी और को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया जाएगा। फिलहाल अखिलेश यादव ने आज उसी बात को दोहराया है और उन्होंने कहा है कि बहुत तेजी में इस बात की कवायद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके सीट से हटाया जाएगा। और इस बीच होड़ मची है लोगों में कि कौन उस मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठेगा। इस पर ब्रजेश पाठक को भी उन्होंने घेरा है और कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं इसीलिए बेहाल है क्योंकि वो अपना पॉलिटिकल स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है, वो दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। यही वजह है कि स्वास्थ्य सेवाएं दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, बदहाल होती जा रही है। खासकर हाथरस की घटना पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि जिस तरह से भीड़ थी वहां पर जो प्रशासन शासन की जो जिम्मेदारी थी उसको नकारा नहीं जा सकता। वहां पर लापरवाही हुई है, चूक हुई है, इसी वजह से बड़ी घटना हुई। और उसके बाद जब घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां पर सही जो मैनेजमेंट था मेडिकल का वो पूरी तरह से फेल हुआ क्योंकि कई लोगों की जानें बचाई जा सकती थी अगर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर मिल जाती। तो कहीं ना कहीं दोहरा एक तीर आज चलाया है उन्होंने। एक तो स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े किए और ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उनके बारे में कहा है कि वो सीएम बनने की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं। तौकीर, जिस तरह से हाथरस का ये कांड सामने आया है, पूरा जो देश है वो बिल्कुल संवेदनशील हो गया यहाँ पर, लेकिन इस तरह के राजनीतिक बयान देना अखिलेश यादव की ओर से कि यहाँ पर उपचार सही नहीं मिला है, लगातार जिस तरह से हमलावर नजर आ रहे हैं, ब्रजेश पाठक को ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद चाहिए उनको, इन चीजों को आप कैसे देखते हैं और ये संदेश जो है वो जनता के बीच में कैसे पहुंच रहा है?
हाँ देखिए, राजनीति तो हर मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में होती है, क्योंकि हर चीज में यहाँ पर जात धर्म और वोट तलाशे जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 123 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उसके बावजूद राजनीतिक बयान आना शुरू हो गए। जिस दिन घटना हुई, क्योंकि ये जो बाबा है वो राजपुरी का रहने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ ऐसे फोटो जारी किए गए जिसमें अखिलेश यादव ऐसे सत्संग कार्यक्रम में गए थे, यानी कि ये बताने की कोशिश की गई कि अखिलेश यादव इस बाबा के करीबी हैं और इस बाबा से उनके अच्छे कनेक्शन है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को जब वहां मौका मिला तो उन्होंने भी स्वास्थ्य सेवाओं का सहारा लेते हुए ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम को घेरने की कोशिश की। यानी कि राजनीति मौतों से ऊपर है, चाहे वो दोनों तरफ से हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, तो कहीं ना कहीं वो किसी भी घटना को मोल्ड करने की कोशिश होती है। एक संवेदनशील ऐसे मौके पर जहां पर 123 लोगों की लाशें किसी गांव में हो और वहां पर लोगों को संवेदनाओं की जरूरत हो, ऐसे में इस तरह की बयानबाजी जरूर कहीं ना कहीं दोनों की राजनीति पर असर करता है। लेकिन कई बार देखा गया है कि इस तरह के बयान राजनीतिक जो दल है उनको फायदा भी कर जाते हैं, तो इसीलिए सभी इस तरह के नेता अक्सर इस तरह के बयान ऐसी घटनाओं के बाद भी देते हैं। बने रहिए तौकीर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन जानकारी ये की तो लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से हमलावर होते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव, और कहते हुए नजर आए हैं कि हाथरस हादसे में जिन्होंने जान गंवाई है, उपचार उनको सही नहीं मिला है। ब्रजेश पाठक पर भी जमकर हमलावर नजर आए हैं। वहीं हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ कांड पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का एक बयान सामने आया है। रामगोपाल यादव ने इसे एक हादसा बताया है और सीएम योगी के साजिश वाले एंगल को गलत करार दिया है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि यह घटना एक बड़ा हादसा है और इसमें कोई साजिश नहीं है। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। हाथरस भगदड़ कांड में उन्नाव की एक महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्नाव के बक्सर गांव की रहने वाली रूबी की भगदड़ में दबने से मौत हो गई है। वहीं मृतक महिला के 6 साल के बेटे की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। शुक्लागंज की रहने वाली मुन्नी देवी भी अपने अन्य परिजन और मित्रों के साथ बस से हाथरस सत्संग सुनने गई थी। अभी हम लोगों के पास कोई आधिकारिक वहां से जो सूचना है वो नहीं, हमारे जनपद का नाम नहीं है, लेकिन जो भी पता चला है हम लोगों को क्षेत्र में, तो उससे पता चला है कि 12 सगौर थाना क्षेत्र में तहसील दूल्हापुर में एक बक्सर गांव में, वहां पर एक महिला से रूबी नाम वो रायबरेली अपने मायके गई थी, वहीं से अपने बच्चे के साथ और लोगों के साथ वहां गई थी। पता चला है, हम लोग कंटेक्ट में है कि रूबी की बताया जा रहा है कि रूबी की वहां पे हादसे में मौत हुई है। बाकी उसके हम लोग कंटेक्ट में हैं उनके परिवार वालों के साथ, जैसा भी होगा आगे उसके लिए कार्रवाई करेंगे। हाथरस मामले में जो एफआईआर हुई है उसमें क्या कुछ लिखा गया है, साथ ही इस पूरी घटना पर क्या सवाल उठ रहे हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। तो एग्जिट और एंट्री पॉइंट क्यों नहीं बने हुए थे? हाथरस कांड पर यह बड़ा सवाल बना हुआ है। एग्जिट और एंट्री पॉइंट क्यों नहीं बनाए गए थे? इमरजेंसी रास्ता क्यों नहीं बना था? ये भी सवाल अपने आप में गंभीर है। आयोजन में मेडिकल टीम क्यों नहीं थी? तो वही आपको बता दें कि पर्याप्त वॉलंटियर क्यों नहीं वहां पर पहुंचे थे? ये भी सवाल अपने आप में काफी गंभीर है। प्रशासन ने फोर्स क्यों कम लगाई थी, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ? बाबा के काफिले के रास्ते में बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी? कई बड़े गंभीर सवाल हैं। परमिशन से 3 गुना भीड़ कैसे जुट गई? तो दोपहर 2 बजे बाबा के निकलने के दौरान भगदड़ कैसे मच गई? बाबा के गुजरने के मार्ग से लोग धूल समेटने में लगे हुए। हाईवे के कट पर बाबा की गाड़ी रुकी हुई थी। बाबा के पैर छूने के लिए लोग दौड़ रहे थे।
एक भक्त गिरा तो बाकी गिरते चले गए, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा पेश आ गया। फिसलन भरी मिट्टी होने से लोग गिर पड़े थे। पीछे से भीड़ के दबाव में लोग गिरते चले गए और यहां पर 121 लोगों की मौत हो गई। मैदान के हिसाब से बहुत ज्यादा भीड़ थी। एक वजह यह भी है जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा पेश आया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेड़ लगाए हैं। साथ ही सीएम ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से ग्लोबल वार्मिंग पर बातचीत की है और सीएम ने एक पेड़ मां के नाम के जरिए लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने का एक अभिनव आह्वान किया है। इस आह्वान के लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। आज उसी श्रृंखला में यह पेड़ मैंने यहां मुख्यमंत्री आवास पर लगाया है। 20 जुलाई को पूरे प्रदेश में जितनी प्रदेश की आबादी है, हर व्यक्ति के नाम पर वह अपनी मां के नाम पर वृक्षारोपण महाअभियान में हिस्सा बनकर के एक पेड़ जरूर लगाए। राजधानी लखनऊ में भारी बारिश को देखते हुए बेसमेंट के निर्माण के लिए खुदाई पर रोक लगा दी गई। यह आदेश लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने जनसामान्य और संपत्ति की सुरक्षा के चलते जारी किया है। वहीं बेसमेंट की खुदाई पर लगी रोक अगले आदेशों तक जारी रहेगी। हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल की एक खास रिपोर्ट देखिए। शहर में भारी बरसात को देखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से आदेश दिए गए हैं कि अग्रिम आदेशों तक शहर के अंदर जितने भी निर्माण चल रहे हैं उनमें जो बेसमेंट की खुदाई है उस पर रोक लगा दी गई है। यानी कि अगले आदेश तक एलडीए की ओर से आदेश ये जारी रहेगा कि जो बेसमेंट की खुदाई हो रही है उसको पूरी तरह से रोक दिया जाए और जो इससे पहले जिन पे निर्माण चल रहा था उन पे भी जो है ये आदेश प्रभावी रहेगा कि कहीं भी बेसमेंट की खुदाई हुई है, अगर पानी भर रहा है तो उसमें समुचित व्यवस्था कराई जाए निर्माणकर्ता द्वारा, चाहे वो पंपिंग के जरिए निकाला जाए या किसी भी अन्य संसाधन के द्वारा कि बेसमेंट में किसी भी तरीके से पानी न भरने पाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना होने पाए, क्योंकि जब बेसमेंट की खुदाई होती है तो आसपास की जो बिल्डिंग्स होती हैं या अगल बगल के जो निर्माण होते हैं उनमें दरारें आना या उनके गिरने का एक डर होता है, तो उसको लेकर के भी आदेश एलडीए बीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने किए हैं। और साथ साथ उन्होंने जोनल अधिकारी और अधिशासी अभियंताओं को भी जो है आदेश दिया है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए अपने अपने क्षेत्रों में, और जहां पर जो नक्शा पास करा के निर्माण कर रहे हैं उनमें चेक करके ये देखा जाए कि जो नक्शा उन्होंने बेसमेंट के लिए पास कराया है उसी हिसाब से उन्होंने काम किया है या उससे ज्यादा बेसमेंट उन्होंने खोद दिया है, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो इसके लिए कदम उठाए जाएं। हालांकि ये जो आदेश दिए हैं ये अग्रिम आदेश, जब तक नया आदेश नहीं जारी होगा तब तक के लिए लखनऊ के अंदर निर्माणाधीन बिल्डिंगों में बेसमेंट की खुदाई पर रोक लगाई गई है। कन्नरसन रियाज के साथ में मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। अब बात ताबड़तोड़ खबरों का। प्रयागराज में मोबाइल चोर गैंग का पुलिस ने किया है खुलासा, 2 व्यक्तियों को किया है गिरफ्तार। मिर्जापुर में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने किया है रूट मार्च, मौके पर कई अधिकारी मौजूद। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर पलटा, सवारियों से भरा ऑटो, 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल। बरेली में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर बड़ा एक्शन, एसएसपी ने 2 पुलिसकर्मी को किया है निलंबित।
आगरा में हाथरस हादसे के बाद पुलिस अलर्ट, पुलिस ने सत्संग पर लगाई है रोक। चश्तीपुरम में होना था सकार हरि का सत्संग। भदोही में ईंट भट्ठे के कमरे में 2 शव हुए बरामद, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मुड चौकी चत्र रेलवे स्टेशन का पूरा मामला। लखनऊ में नीट परीक्षा में धांधली का मामला, धांधली को लेकर कांग्रेस ने दी है विधानसभा घेराव की चेतावनी। आगरा में 28 देश की विश्व सुंदरियों ने किया है ताज दीदार। ताज महल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए इंतजाम, पच्चीकारी और इतिहास के जानने में दिखाई है दिलचस्पी। मुजफ्फरनगर में जिला कारागार में एक बंदी की मौत, मृतक बंदी आजीवन कारावास में था निरुद्ध। जेल अधिकारियों के चेस्ट पेन से मौत की दी जानकारी। बदायूं में हाथरस सत्संग हादसे का मामला, जिले के 6 श्रद्धालुओं की मौत के बाद घर आए शव, परिवार में मचा कोहरा। कन्नौज में पुलिस अधीक्षक ने चौकी प्रभारियों को दिए दिशा निर्देश, बिना परमिशन धार्मिक कार्यक्रम सख्त कार्रवाई का आदेश। हाथरस हादसे की घटना को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। कानपुर में दबंगों ने बुजुर्ग महिला पर किया है हमला, दबंगों ने जमकर की है गाली गलौज, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में बारातियों के बीच जमकर हुआ है बवाल, डीजे में नाचने को लेकर हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। लखनऊ में करीब 2.5 साल बाद खुला है रूमी गेट, रूमी गेट की मरम्मत का कार्य हुआ है पूरा, वापस लौटी है रौनक। सहारनपुर में स्मार्ट सिटी बैडमिंटन कोर्ट की छत में पानी के कारण बढ़ी है मुश्किलें, बारिश के चलते निर्माण कार्य में आई दिक्कतें। निर्माण कार्यों को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठाए गए सवाल। कन्नौज में बारिश के चलते बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, बिजली की लाइन टूटकर रोड पर लटकने से बना लोगों की जान को खतरा। लाइन जर्जर होने की वजह से शहर में कई बार हो चुके हैं हादसे। आगरा में व्यापारी ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, मां को चाय की बोलकर कमरे में गया था मृतक। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही तफ्तीश। सहारनपुर में बारिश के चलते गिरी मकान की छत, कच्ची छत गिरने से घर में रखा सामान हुआ है खराब। पीड़ित ने प्रशासन से लगाई है मदद की गुहार। रायबरेली में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर नहर में गिरा है, हादसे में कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने चालक को निकाला है बाहर। चालक की हालत नाजुक, जिला अस्पताल में किया गया रेफर। रायबरेली में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर सामान किया है पार, लाखों की नकदी और जेवरात समेत अन्य सामान बरामद। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही तफ्तीश। इससे बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अस्पताल का कारनामा सामने आया है हापुड़ से, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन के बाद पेट में ड्रेसिंग छोड़ दी गई थी, अस्पताल के बाहर परिजनों का हंगामा देखा गया है। ये बड़ी लापरवाही सामने आई है डॉक्टरों की ओर से। अस्पताल का कारनामा सामने आया है हापुड़ से, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन त्यागी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमन, ये बड़ा लापरवाही सामने आया है डॉक्टरों की ओर से, क्या कुछ जानकारी आपके पास? मैं आपको बता दूं कि मामला एक वेलनेस हॉस्पिटल का है, जहां पर एक महिला अपेंडिक्स के दर्द के चलते हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, जहां पर डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन बता दिया था। उसके बाद डॉक्टरों ने उसका कुछ दिन पहले ऑपरेशन भी किया गया था, लेकिन अंदर ऑपरेशन के दौरान ड्रेसिंग छोड़ दी गई। जब महिला के दोबारा पेट में दर्द हुआ, उसको परिजन दूसरे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टरों ने बताया कि पेट में ड्रेसिंग छोड़ने की वजह से पेट में दर्द की शिकायत बनी हुई है। जब परिजनों को इस मामले की पूरी जानकारी हुई तो वो परिजन जो है वेलनेस हॉस्पिटल पहुंचे और जमकर हंगामा काटा। तो कहीं ना कहीं देखिए डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि देखिए स्वास्थ्य विभाग में जो डॉक्टर सुनील कुमार त्यागी है, जो सीएमओ है हापुड़ के, उन्होंने एक जांच कमेटी भी बैठा दी है और सख्त कार्रवाई की बात वो कर रहे हैं। जी, इस मामले को पूरी तरह से संज्ञान में लिया गया है क्या पुलिस प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए परिजनों द्वारा एक हापुड़ सीएमओ सुनील कुमार त्यागी को एक लिखित में शिकायत दी गई है, जिस पर उन्होंने एक जांच कमेटी भी बना दी है। और जांच कमेटी के बाद जैसे ही जो मामला है वो पूरा क्लियर हो पाएगा तो उस पर जो है सीएमओ सुनील कुमार त्यागी जो है कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। जी
बहुत शुक्रिया अमन त्यागी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हापुड़ में इस तरह की लापरवाही सामने आई है कि डॉक्टर पर यह गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। अस्पताल का ये भरपूर कारनामा जो है वो सामने आ गया है। अब इससे पीछे एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। डॉक्टर के बीच बाजार में पिटाई हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दौड़ा दौड़ा कर महिला ने पिटाई की है डॉक्टर की। महिला ने डॉक्टर को भरे बाजार में पीटा है, लात घुस्सों और चप्पलों से जमकर पिटाई की है। तो ये डॉक्टर की पिटाई का जो वीडियो है वो भी अब सामने आ गया है। खरेला थाना कस्बे का ये पूरा मामला है और ये तस्वीर देखिए किस तरह से जो महिला है जमकर डॉक्टर की यहां पर पिटाई करती हुई नजर आ रही है। महोबा की ये तस्वीर अपने आप में चौंकाने वाला भी है। महिला ने डॉक्टर के भरे बाजार में सरेआम यहां पर पिटाई करती हुई, लात घुसों से चप्पलों से जमकर पिटाई हो रही है। तो ये खरेला थाना कस्बे का ये पूरा मामला, महोबा की तस्वीर अपने आप में देखिए। डॉक्टरों के बीच बाजार में पिटाई करती हुई ये महिला नजर आ रही है। आखिरकार इसके पीछे का पूरा मामला क्या कुछ है वो भी जानने की यहां पर कोशिश करेंगे, लेकिन खबर ये कि यहां पर महिला डॉक्टर की पिटाई करती हुई नजर आ रही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।